नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। पार्सल बम ब्लास्ट मामले की जांच के लिए दरभंगा स्टेशन पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए ने शुरू की पार्सल ब्लास्ट की जांच। दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बारीकी से किया गया मुआयना। धमाका की जगह भी की गई एनआईए की टीम। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर निरीक्षण करने के बाद जीआरपी थाने में गई टीम। ब्लास्ट को लेकर दर्ज एफआईआर को भी टीम ने देखा। पार्सल बम ब्लास्ट मामले में एक्शन में दिखी एनआईए की टीम। प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर लिया जायजा। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की जांच के लिए आईजी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों से मिली एनआईए की टीम। दरभंगा ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दोपहर 3:27 पर दरभंगा जंक्शन पर हुआ ब्लास्ट। ठेले से पार्सल गिरने के बाद ब्लास्ट। तेज धमाके के बाद मची अफरा तफरी। न्यूज 18 के हाथ लगी दरभंगा पार्सल की रिसिप्ट। 296 रुपए में मोहम्मद सूफियान ने रची थी बिहार को दहलाने की साजिश। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में यूपी और तेलंगाना से 3 की गिरफ्तारी के बाद सिकंदराबाद से 3 अन्य को एनआईए ने किया चिन्हित। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कफील के पिता ने अपने बेटे को बताया निर्दोष। कहा उनका बेटा मामूली आदमी। सिवान के गोरैया कोठी में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का किया खुलासा। 6,18,000 रुपए के जाली नोट मिले। पुलिस ने गिरोह के सरगना बंटी समेत 4 शातिर को किया गिरफ्तार। आधा छपे नोट छापने की मशीन के साथ हथियार भी बरामद। कटिहार के प्राणपुर थाना इलाके में बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंध में जहर खिलाकर पति के शव को टांगा। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। बिहटा में 30 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने महिला को बचाया। जहरीले गैस की वजह से कुएं में जाने के लिए कोई नहीं था तैयार। एनडीआरएफ की रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले की न्यायिक जांच शुरू। आयोग से मिले होम सेक्रेटरी और डीजीपी। खगड़िया एसपी पर जेडीयू विधायक संजीव कुमार का गंभीर आरोप। अपराधियों से मिले होने के आरोप। एसपी से अपनी जान को बताया खतरा। छपरा में ईंट भट्टा मालिक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। सड़क पर आगजनी। सासाराम के फसलगंज में एसबीआई रीजनल छपरा में ईंट भट्टा मालिक को नकाबपोश अपराधियों ने मारी गोली। सासाराम के फजलगंज में एसबीआई के रीजनल बिजनेस ऑफिस में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। चारों तरफ फैली आग की लपटें। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूर्णिया के बरमनखी में भीड़ हटाने गए एसआई पर हमला। पुलिस 14 बाइक को जब्त कर लाई थाना। हरफिजगंज में अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में शादी के दिन ही युवक की सड़क हादसे में मौत। मुजफ्फरपुर के कानमनियारी गांव में लापता युवक का मिला शव। रांची के नया टोला बरियातू में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती की संदेहास्पद मौत। समस्तीपुर के सरायरंजन में बारात गए युवक के घर पर शव पहुंचने से हड़कंप। बेतिया में घर से 86 बोतल विदेशी शराब बरामद। सरायकेला कोऑपरेटिव बैंक से 38 करोड़ के गबन के आरोपी संजू डालमिया से ने झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी जमानत। नरकटियागंज के मटरिया में आसमानी बिजली गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके में झोपड़ी पर अचानक पीपल के पेड़ गिरने से महिला की दबकर हुई मौत। डेहरी के तिलौथू में आसमानी बिजली गिरने से 12 साल के लड़के की मौत। नरकटियागंज अनुमंडल में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोग झुलसे। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से युवक की मौत। भागलपुर में प्रेमी युगल ने लगाई सुरक्षा की गुहार। अंतर्राज्यीय विवाह करने पर परिजनों की ओर से अलग होने के लिए बनाया जा रहा दबाव। बिहार शरीफ में 2 मारुति में भीषण टक्कर। 2 बैंक मैनेजर समेत 5 लोग घायल। बांका के कटोरिया में लापता 15 साल की नाबालिग युवती का शव कुएं से बरामद। सिवान के जीरेदाई में 2 बाइक की सीधी टक्कर। 2 लोग घायल। प्रेम प्रसंग में दिल्ली से फरार युवती को बिहार स्टेशन पर जीआरपी की ने किया बरामद। एक युवक भी हिरासत में। शेखपुरा में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की गई जान।
अररिया में एसपी ने विभिन्न थाने का किया निरीक्षण। लखीसराय के बढ़ैया में चोरों ने 5 दुकानों को बनाया निशाना। शेखपुरा के बरबीघा में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने खुद पहुंचे एसडीपीओ। भागलपुर में कई जगहों पर जालसाजों की ओर से चलाया जा रहा गैसिंग का धंधा। बेतिया में महिला ने अपने पति पर लगाए शराब पीकर मारपीट करने का आरोप, महिला थाने में शिकायत। बेगूसराय के बिंद टोली में अपराधियों ने एक नामचीन अपराधी सुनील निषाद की गोली मारकर की हत्या। सिवान के इंग्लिशपुर गांव में छापेमारी, शराब भट्टी को किया गया ध्वस्त, मौके से तस्कर फरार। मुंगेर में हथियार के साथ 6 लुटेरे गिरफ्तार। जहानाबाद में 2 गल्ला कारोबारी से लूट मामले में कुख्यात अपराधी सुजीत और उसका साथी गिरफ्तार। औरंगाबाद के ओबरा देवी मंदिर के पास से गुम हुई मासूम बच्ची मिली, डिहरी गांव में मिली बच्ची। बेगूसराय के लोहिया नगर पुलिस पर लापरवाही का आरोप, अपराधियों को पकड़ने के लिए एसपी कार्यालय के सामने किया गया प्रदर्शन। चास के जोधाडी मोड़ पर 4 अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को पकड़ा गया। पलामू के मोहम्मदगंज में जेसीबी पलटी। लखीसराय के बढ़ैया में बोलेरो ऑटो की आमने सामने टक्कर। वैशाली के करियो गांव में पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। छपरा में पुलिस ने बाइक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब किया जब्त। वैशाली के बेलवार घाट के पास बाया नदी में डूबने से एक युवक की मौत। जहानाबाद के होरिलगंज मोहल्ले में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। बाढ़ में बेकाबू बोलेरो शख्स को कुचला, हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बोकारो के बाईपास चौक पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार कार ने कुचला। गढ़वा में अज्ञात चोरों ने एक सरकारी शिक्षक के घर से की 7 लाख की चोरी। बांका के टेकनी में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। बांका में सरकारी जमीन पर ट्रैक्टर लगाने के विवाद में खूनी झड़प में एक की मौत। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ले में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। सहरसा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वैशाली के खटारो चौक पर चोरी के आरोप में 4 युवकों की जमकर पिटाई। सिवान में मेरवा थाना पुलिस पर जब्त ट्रैक्टर के पार्ट्स चोरी करने का आरोप। मधुबनी के रहेगा थाना इलाके में स्थित मिथिला उद्योग भवन परिसर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर के घुसखोर डीटीओ पर कसा शिकंजा, बैंक पहुंची निगरानी विभाग की टीम, बैंक अकाउंट्स को किया गया सीज। बोकारो में पिटरवार पुलिस ने खेतकों में छापेमारी कर 15 टन अवैध कोयला किया जब्त। बांका उत्पाद विभाग ने जब्त शराब को किया नष्ट। दानापुर के गंगहारा में गंगा में नहाने के दौरान डूबी मां और बेटी। बोकारो में एटीएम से चोरी की कोशिश नाकाम, एटीएम की ही उखाड़ कर ले गए चोर। मोकामा के हाथीदह में प्राइवेट स्कूल में चोरी। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बांका में बाइक की ट्रक से भीषण टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, हादसे में 8 लोग जख्मी। वैशाली के सिंघाड़ा में नकली कॉस्मेटिक बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बेतिया जीएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों के साथ सुरक्षा गार्ड ने की बदतमीजी, लोगों ने किया अस्पताल में भारी हंगामा। मुजफ्फरपुर में घर के पीछे पेड़ से लटका मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। मुंगेर में शादी समारोह में शामिल होने आए शराब के नशे में धुत 9 बारातियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला की 3 बेटियां दिल्ली में बिकने से बची, पुलिस ने रांची रेलवे स्टेशन पर तीनों नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त। छपरा के मसरख थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी मनु महाराज। किशनगंज में घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिला की पुलिस ने नहीं सुनी गुहार, एसपी से की न्याय की मांग। वैशाली में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। जामताड़ा में इंसानियत शर्मसार, चंगाईडीह गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को खंबे से बांधकर की पिटाई। बक्सर में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी की अपील, घर या कार्यालय में नौकरी को रखने से पहले कराएं सत्यापन। जामताड़ा के चर्चित चिरुडीह गांव के दलित परिवारों की करीब 3 महीने बाद हुई घर वापसी। बगहा में झिकरी नदी में कटाव से सड़क ध्वस्त, पुल पर भी बना दबाव।
छपरा में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर झील में तब्दील, सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पीडी मध्य विद्यालय में हो रहे जलजमाव का लिया जायजा। बिहार शरीफ के खेवन बिघा गांव में ताड़ के पेड़ पर गिरी आसमानी बिजली, धू धू कर जला पेड़। जमशेदपुर को रांची और कोलकाता से जोड़ने वाली NH 33 का हाल बेहाल। बांका से गुजरने वाला NH 333A जर्जर, कटोरिया प्रखंड में 6 किलोमीटर सड़क में गड्ढे ही गड्ढे। पटना के बेउर इलाके में जलजमाव से लोग परेशान। सासाराम में भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी। बाड़ा अनुमंडल के घोसवरी प्रखंड में उफान पर गंगा, 3 गांवों का संपर्क पथ पानी में डूबा। गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लापरवाही की सवारी, नाव पर सवार होकर बच्चे हादसे को दे रहे हैं दावत। मधुबनी के कटैया पंचायत में जल्द निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बगहा में बारिश के बाद उफान पर पहाड़ी नदी भपसा, दर्जन भर गांव में घुसा पानी। पुणे में बह गया भ्रष्टाचार का बांध, 2 साल पहले हुआ था काम। खनन मंत्री जनक राम ने गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। नवादा में लगातार हो रही बारिश से मूंग की खेती पूरी तरह से बर्बाद। भागलपुर में वार्ड नंबर 43 और 44 के लोग जलजमाव से परेशान। मुंगेर के मुर्डा गांव में योजनाओं के नाम पर मची है लूट, बरसाती नदी से टापू बन जाता है गांव। गिरिडीह में बारिश में वही तीसरी प्रखंड की सड़क टापू में तब्दील हुआ लोकाय गांव। कटिहार में नगर निगम पार्षदों की अहम बैठक, जलजमाव को लेकर हुई चर्चा। लगातार बारिश के बाद भभुआ नगर क्षेत्र में कई जगहों पर जलजमाव। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव गंगा नदी में हो रहे कटाव का लिए जायजा। वैशाली के राघोपुर में मिदनी चौक के पास तेजस्वी को दिखाया काला झंडा, तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी। देवघर एम्स के उद्घाटन में सियासी पेंच, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा एम्स के उद्घाटन में फिजिकली आने से रोका गया। मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति मामले में आरोपों पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने किया पलटवार, कहा कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक कर अपना गुजारा कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा। रांची के धुरवा में लगा खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का लापता वाला पोस्टर। सांसद अजय निषाद के बयान की आरजेडी ने की निंदा, कहा अगर मदरसों में दी जा रही आतंक की ट्रेनिंग तो सरकार क्या कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने किया अजय निषाद का बचाव, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। लोहरदगा में इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाया। गया बीजेपी कार्यालय में जेपी सेनानी की सिपाही अखोरी निरंजन सिन्हा का सम्मान। पटना में इमरजेंसी पर बीजेपी की विचार गोष्ठी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऑनलाइन संबोधन। पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस, आपातकाल में सक्रिय नेताओं का सम्मान। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यालय में मनाया गया काला दिवस, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी रहे मौजूद। आपातकाल की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में संजय जायसवाल का लालू प्रसाद पर हमला। शेखपुरा में आपातकाल के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। मोतिहारी में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। शेखपुरा में जेडीयू नेता जितेंद्र नाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रांची में राजेश ठाकुर से मिले बादल पत्रलेख, शादी की सालगिरह की दी बधाई। एस्टेट रिजल्ट मामले में कारगिल चौक पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में एसटीईटी की मेरिट लिस्ट के खिलाफ आईसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वैशाली के महुआ बाजार में एसटीईटी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। पूर्णिया में एसटीईटी में रिजल्ट के गड़बड़ी के खिलाफ जैप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। खगड़िया में मनमाना भाड़ा वसूलने के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। पटना में बीएसएनएल कर्मचारियों ने कार्यालय में किया प्रदर्शन, समय पर वेतन भुगतान की मांग। पाकुड़ में सिद्धू कानू पार्क के सामने बनाए जा रहे अर्जुन रथ का आदिवासी छात्रों ने किया विरोध। गुमला में सड़क को लेकर महिलाओं ने किया बीजेपी नेता मिसिर कुजूर को घेरा। घाटशिला अनुमंडल के गुड़ाबांधा प्रखंड में किसानों का आंदोलन, सिंचाई के लिए पानी की किल्लत। औरंगाबाद के सभी थानों में दर्ज SC/ST एक्ट मामलों की हुई समीक्षा। सासाराम सदर अस्पताल परिसर में 69 लाख की लागत से बना पोस्टमार्टम हाउस बना गोदाम। बांका में वन प्रमंडल की पहल, पौधशाला में तैयार पौधे किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध।
आरा रेलवे स्टेशन पर 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे चित्रकारों और कलाकारों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। बोकारो के बालीडीह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन और बोकारो स्टील के बीच लीज एग्रीमेंट। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल पहुंचे शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर, तख्त हरिमंदिर भी गए चीफ जस्टिस। दुमका में कोरोना से माता पिता की मौत के बाद 6 बच्चों को सरकार के शिशु प्रोजेक्ट के तहत दिया गया लाभ। मृतका के कुटुंब में कृषि फार्म हाउस का हाल बेहाल। पलामू के बाजार में यातायात बंद होने से नहीं पहुंच रहे हैं खरीदार। शेखपुरा सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में कुव्यवस्था। जमुई के झाझा बस स्टैंड का हाल बदहाल, बस स्टैंड में गंदगी का अंबार। बेगूसराय सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के तबादले का विरोध। कटिहार में मुरही फैक्ट्री की बढ़ी डिमांड, शहर में खुली 10 मुरही फैक्ट्री। नालंदा के बिहार शरीफ में जमसारी पंचायत कचहरी भवन में के तबेले में तब्दील। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में बिना काम कराए सरकारी राशि निकालना मुखिया को पड़ा महंगा, मामला दर्ज। रामगढ़ में बड़काकाना रेलवे स्टेशन के पास जलकुंभियों से पटा जोड़ा तालाब। गोड्डा के छम्मन कित्ता गांव के लोग कई सालों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित। लखीसराय के भानपुर गांव में हनुमान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर पूर्णिमा के अवसर पर महाआरती का आयोजन। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी सिंह की महाराज का 426वां प्रकाश पर्व, हर मंदिर में अखंड कीर्तन। बाढ़ अनुमंडल में लगाया गया वैक्सीनेशन का मेगा कैंप। कटिहार में टीकाकरण को लेकर आरजेडी का जागरूकता अभियान। पटना में आ गया स्पुतनिक टीका, मेदांता अस्पताल में टीका लगना शुरू। शेखपुरा में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ रही भीड़। औरंगाबाद के बशारतपुर गांव में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। झारखंड में पीएम केयर्स फंड के तहत राज्य को मिलेंगे 4,630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। पटना के तख्त श्री हरमंदिर परिसर में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन। बुद्धनगर थाना परिसर में के बाहर चलाया गया सघन मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। पटना में 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की मांग। गढ़वा में डीसी ने किया कोरोना से अनाथ हुए 3 बच्चों का चयन, शिशु प्रोजेक्ट के तहत चयन। हजारीबाग में झंडा चौक पर मास्क चेकिंग अभियान। हजारीबाग के मिलन पैलेस में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना से जंग में रेड क्रॉस की ओर से बेतिया को मिला 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बेतिया के चनपटिया में जेडीयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ की ओर से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। जहानाबाद में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में 5 दुकानें सील। बेतिया में फकीराना सिस्टर्स सोसाइटी की ओर से 300 परिवारों को बांटा गया राशन। किशनगंज के पतलू चौक पर भीषण सड़क हादसा, 1 युवक की मौत। भागलपुर के कजरैली बाजार में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवारी की युवक की मौत। रोहतास के बिघा गांव में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 14 साल की एक लड़की की मौत। शेखपुरा रेल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव किया बरामद। बगहा के मसान नदी में डूबने से एक किशोर की मौत। पालीगंज के शेरपुरा गांव में 2 किशोरियों की डूबने से हुई मौत। बांका के मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में चोरी। दरभंगा के गायत्री मंदिर के पास बंद घर से लाखों की चोरी। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में चोर गिरोह पर शिकंजा, बड़ी संख्या में चोरी के सामान बरामद। औरंगाबाद के रविनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की हुई मौत। बेगूसराय में लग्जरी कार और शराब के साथ झारखंड के 3 तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में लूडो खेल रहे लड़कों पर नशे में धुत बदमाशों ने किया हमला। कैमूर एसपी ने भभुआ और चैनपुर थाने का निरीक्षण कर लंबित कांडों की जांच की। भोजपुर में आयर के नाव गांव में मवेशी चराने के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत। बांका के अमरपुर में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। कैमूर के भभुआ में शराब के साथ एक गिरफ्तार, एक मोबाइल चोर भी पकड़ा गया। झारखंड के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू के नाती रोहित टुडू ने गोड्डा के गंगटा में की खुदकुशी।
वैशाली करताहा थाना क्षेत्र में प्रेमी के फरार होने के बाद धरने पर बैठी प्रेमिका। खगड़िया में चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल। भोजपुर में शादी का झांसा देकर युवती के यौन शोषण मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुमला के रायडीह क्षेत्र में युवक ने की छोटे भाई की पीट कर हत्या। साहिबगंज के बिरजा चौकी में नहाने के दौरान कुएं में गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। साहिबगंज में NH 80 पर अनियंत्रित होकर स्टोन चिप्स लदा ट्रक पलटा। साहिबगंज में बोरियो थाना के सामने खड़ी बाइक की डिक्की तोड़कर 40,000 रुपए की चोरी। झारखंड के 3 साइबर अपराधी छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस की कार्रवाई में 65 मोबाइल फोन के साथ 6 चोर गिरफ्तार। रांची के नामकुम में 5,000 रुपए घूस लेते एसीबी के हत्थे चढ़े ASI रविंद्र राम। समस्तीपुर में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी में फर्जीवाड़े का खुलासा। 3,37,000 कैश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।